हाय एवरीवन, आज मैं छोले बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने वॉश करके इसको रात भर पानी में भिगोकर फूलने दिया है। और अब मैंने कुकर में छोले और आलू को छीलकर धोकर काटकर उसमें अच्छे से डाल दिया है। और नमक हल्दी डाल देंगे और पानी इतना डालेंगे कि छोले और आलू जो है अच्छे से डूब जाए। आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना डाला है कि आलू और छोले इसमें से अच्छे से डूबे हुए हैं। और हल्दी भी डाल और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। और इसमें मैंने कोई खाने वाला सोडा ऐड नहीं किया है। और एक तेज़ आंच में और कम से कम 6 से 7 सीटी धीमी आंच में लगाएंगे। और मैंने 2 प्याज, 4 टमाटर, अदरक 1 इंच, 8 से 10 लहसुन और हरी मिर्च लिया है। उसको एक साथ ग्राइंडर में मैं पीस लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच बड़े चम्मच से तेल लिया है। और उससे जब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें 1 चम्मच जीरा, राई, हींग और 1 तेज़पत्ता से और को तड़कने दूंगी। और इसमें मैंने 2 पीस इलायची और 4 पीस लौंग भी डाला है। उसको और 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा भी डालेंगे। उससे ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर डालिएगा, लौंग, इलायची और दालचीनी। उसके बाद जब ये अच्छे से तड़क जाएगा, आप देख रहे हैं मेरा अच्छे से तड़कना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद फिर हम इसमें जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब एक साथ जो मैंने ग्राइंड किया था उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसमें फिर हाफ़ स्पून हल्दी डालेंगे, 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च, 1 चम्मच से ज़्यादा लगभग 1.5 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। और इस मसालों को मैं अच्छे से भूनूंगी। कम से कम 3 से 4 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम में भूनना है। जब अगर नहीं भूनेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब देख सकते हैं छोले मेरे बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं, बिना सोडा के ही इतने अच्छे बॉइल्ड हो गए हैं। तो अब मैंने आलू को उसको नाइफ़ से काट लिया है। और अब मेरे मसाले भी अच्छे से 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से भून गए। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये हल्के तेल भी इसमें से रिलीज़ होने लगा है। तो अब मैं इसमें आलू और छोले एक साथ इसमें डाल दूँगी और इसको भी भूनती जाऊँगी। और इसको कम तो लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनना है। और नमक डालना है। नमक आप थोड़ा अपने कम डालिएगा, क्योंकि नमक हमने बॉईल करते समय भी डाला था, तो नमक आप थोड़ा सा कम डालिएगा। उसके बाद है ना, इसको भूनते भूनते 10 से 15 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और टेक्सचर आया है। इसको घड़ी देखकर कम से कम 30 टू 40 मिनट्स तो भूनना ही है, नहीं तो फिर है ना इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा, वो परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए आप इसको घड़ी देखकर 35 मिनट 40 मिनट तो ज़रूर भूनिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से कलर आ गया है, इसमें बहुत ये यम्मी लग रहा है। अब मैंने इसमें भर के 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ये फ्राई करते करते ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब मेरी ये 40-45 मिनट्स मेरे भून गए थे। अब मैंने जो बॉईल करते समय छोले में पानी डाला था उसको निकाल लिया था, वही पानी मैंने 1 कटोरी ऐड किया और अलग से 2 कटोरी पानी और ऐड किया है। अब अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिएगा। और मैंने ऊपर से नींबू डाला है। नींबू मैंने हाफ़ चम्मच जितना डाला है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो नींबू ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट ना दुगना आ जाता है। तो हाफ़ चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तो इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और उसके बाद इसको भी एक बॉइल्ड होने के लिए रखेंगे। और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, एक बार ज़रूर बनाइएगा और चावल के साथ एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।